Welcome to Al Majid World Spoken English Lesson. This is first spoken class part 1. चलिए इस पहले क्लास में हम लोग एक आसान सा हिंदी लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अंग्रेजी बोलना चालू करते हैं तो हमारे मन में एक वर्ड आता है जैसे जाएगा। तो जाएगा का अंग्रेजी क्या होगा, तो उसको हम लोग खोजेंगे पहले कि मान लिया कि जाएगा तो उसका अंग्रेजी हम खोज के निकाले कि विल गो। तो उसी तरह से पढ़ेगा विल रीड, लिखेगा विल राइट, जाएगा गो, खेलेगा विल प्ले। तो अब जब खेलेगा का विल प्ले होता है तो अब फिर मन में सवाल होता है कि नहीं खेलेगा का क्या होगा, तो नहीं खेलेगा का हो जाएगा ओंट प्ले। तो अब दो बात हम लोग सीख रहे हैं, एक खेलेगा एक नहीं खेलेगा। तो इसी को लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि क्या करते हैं हम यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इसको अगर हम प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, क्या विल गो जाएगा तो अब उसका दूसरा हम अपने से क्या बोल सकते हैं, वॉन्ट गो नहीं जाएगा। विल प्ले खेलेगा, वॉन्ट प्ले नहीं खेलेगा। विल रीड पढ़ेगा, वॉन्ट रीड नहीं पढ़ेगा। विल राइट लिखेगा, वॉन्ट राइट नहीं लिखेगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारे वर्ब्स को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। जैसे कि अब सवाल उठता है कि विल प्ले खेलेगा, वॉन्ट प्ले नहीं खेलेगा, लेकिन कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। तो उसके लिए हम एक जो खेलेगा या नहीं खेलेगा उसका एक चार्ट बना देते हैं। जैसे कि हम एक वर्ब लिए थे क्या, कि विल गो तो मतलब हुआ जाएगा, विल गो जाएगा। अगर हमें बोलना है कि नहीं जाएगा तो क्या कर देंगे कि विल में जब नोट लगता है तो ओंट हो जाता है उसका शॉर्ट और होगा विल गो, ओंट गो। क्या हो जाता है, विल गो जाएगा, ओंट गो नहीं जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। तो जो जाएगा यानी जो जाने का काम करेगा या जो नहीं जाने का काम करेगा उसको हम लोग पहले लिख बोलते हैं। तो उसकी हम एक लिस्ट दे देते हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। आई जाएगा तो होगा आई विल गो, आई अगर नहीं जाएगा तो आई वॉन्ट गो। मान लिया कि अगर स्कूल जाएगा तो स्कूल। हम लिखने का ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग हमें अंग्रेजी बोलना है बोल कर। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि बोल कर अंग्रेजी बोलना सीखें, वो भी मात्र 30 मिनट में। का अर्थ यह है कि आप मेरे वीडियो को देखें और मैं जो तरीका बता रहा हूँ मुझे फॉलो करने की कोशिश करें और आप वीडियो को बार बार देखें, पॉज करके इस सारे वर्ब्स का प्रैक्टिस करें। आपको आराम से अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। आप यह चीज़ कम से कम 7-8 दिन प्रैक्टिस करें, आप ऑटोमेटिक उठेंगे कि नहीं ये बहुत आसान तरीका, इससे अंग्रेजी आराम से बोलना हम सीख सकते हैं। अब एक वर्ब लिए क्या है कि विल गो जाएगा तो कहाँ, टू स्कूल, स्कूल जाएगा। विल गो टू स्कूल, स्कूल जाएगा। वोंट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाएगा। लेकिन कौन स्कूल जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि कौन स्कूल जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो उसके जो जाएगा या नहीं जाएगा उसके हम पूरा लिस्ट दे देते हैं। जैसे आई अगर जाएगा तो आई विल गो टू स्कूल, अगर आई नहीं जाएगा तो आई वोंट गो टू स्कूल। इस तरह से आई को लेकर हम दो बातें करना सीख गए कि अगर आई जाएगा तो आई विल गो टू स्कूल, आई वोंट गो टू स्कूल। इस तरह से दो सेंटेंस हम सीख गए। उस तरह से क्या होता है कि ही विल गो टू स्कूल, ही वोंट गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा वह स्कूल नहीं जाएगा। उसी तरह से शी विल गो टू स्कूल, शी वोंट गो टू स्कूल। यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो काम को कर रहा है उसे हम सिर्फ इसके यानी विल गो के पहले बोल रहे हैं। जैसे कि हम आप बोलना चाहते हैं कि एक छोटे बच्चे के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, जो न्यूट्रल जेंडर में आता है उसके लिए हम
इट का जो यूज़ करते हैं 5 साल के कम के उम्र के बच्चे के लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं। तो इट का प्रयोग करेंगे। अगर इट विल गो टू स्कूल, यह स्कूल जाएगा। इट वोंट टू गो टू स्कूल, ये स्कूल नहीं जाएगा। उसी तरह से कोई भी नाम, जैसे हम राम ही ले लेते हैं, अगर राम से बोलना चाहें तो राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा। राम वोंट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाएगा। इस तरह से अगला हम लेते हैं दिस में बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, तो हम लोग ओनली दिस का लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे दिस विल गो टू स्कूल, यह स्कूल जाएगा। दिस वोंट गो टू स्कूल, यह स्कूल नहीं जाएगा। किसी के मन में हो कि ऐसा तो होता नहीं है कि दिस क्या मतलब है इसका, लेकिन उसमें ऐड रहेगा कोई नाउन। जैसे दिस बॉय विल गो टू स्कूल, दिस गर्ल विल गो टू स्कूल, दिस गर्ल वोंट गो टू स्कूल। इस तरह से हम दिस को प्रैक्टिस के लिए सिर्फ दिस को ही बोल रहे हैं, उसके साथ नाउन ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जब हम लोग बोली चाली में यूज़ करेंगे तो आराम से उस वक्त बोल देंगे। अगर यू से हम बोलेंगे तो यू विल गो टू स्कूल, यू वोंट गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल, यू वोंट गो टू स्कूल। इसका अगर मीनिंग समझना चाहें तो क्या होगा कि यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे, आप स्कूल जाएंगे। यू वोंट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे, आप स्कूल नहीं जाएंगे। उसी तरह से अगला क्या लेते हैं, वी विल गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाएंगे। अब किसी के मन में सवाल होता है कि आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग होता है, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब जो है विल शैल का प्रयोग आई और वी के साथ स्पोकन इंग्लिश में आउटडेटेड हो चुका है। उसके स्थान पर विल का प्रयोग धरले से होता है, इसलिए हम लोग सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि वी विल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल, वी वोंट गो टू स्कूल। यानी हम लोग दो बातें करना सीख रहे हैं। क्या करना सीख रहे हैं? 2 बातें करना सीख रहे हैं, एक यस और दूसरा नो में। ठीक है। उनके बाद दे का अगर हम लेते हैं दे को, तो क्या होगा, दे विल गो टू स्कूल, दे वोंट गो टू स्कूल। उसी तरह से 2 नाम अगर जुड़ा रहता है एंड से, तो क्या होता है कि इस तरह से हो जाएगा, राम एंड रहीम विल गो टू स्कूल, राम एंड रहीम वोंट गो टू स्कूल। क्या मतलब हुआ कि राम और रहीम स्कूल जाएगा और राम एंड रहीम स्कूल नहीं जाएगा। उस तरह से हम क्या कर लेंगे, अगर दीज लेते हैं, जैसे दीज, इसमें कोई नाउन होगा, प्लूरल नाउन। जैसे दीज गर्ल्स विल गो टू स्कूल, दीज गर्ल्स वोंट गो टू स्कूल। इस तरह से न अधिक दूर के वस्तुओं के लिए होता है दोज। इस तरह से दोज बॉयज़ विल प्ले क्रिकेट विल गो टू स्कूल, दोज बॉयज़ वोंट गो टू स्कूल। तो यही जो 13 है ये लोग काम को करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसी को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से सपोज़ कीजिए कि हम ले लेते हैं गो कंप्लीट हुआ, हम क्या ले लेते हैं यहाँ विल प्ले, क्या लेंगे, विल प्ले। वीडियो को पॉज करेंगे और एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम लेते हैं विल प्ले खेलेगा, वोंट प्ले नहीं खेलेगा। क्या लिए हैं, विल प्ले खेलेगा, वोंट प्ले नहीं खेलेगा। क्या खेलेगा, तो क्रिकेट। तो हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के जोड़ते हैं कि विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलेगा, वोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलेगा। लेकिन फिर मन में सवाल होता है कि कौन खेलेगा। तो अब ये जो लिस्ट मैं दे दिया हूँ, इसी को यही लोग क्रिकेट खेलेगा और यही लोग क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो हम ज़बरदस्त प्रैक्टिस इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश करने के बाद भी समझ में नहीं आया तो उनको समझने के लिए हिंदी भी मिलाएंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि क्या था हम लोगों का, कि विल प्ले खेलेगा, वोंट प्ले नहीं खेलेगा। हम एक चीज़ उसमें जोड़ दिए थे कि क्रिकेट, कौन सा गेम, तो क्रिकेट। तो विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलेगा, वोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलेगा। लेकिन कौन, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से शुरू से। आई विल प्ले क्रिकेट, आई वोंट प्ले क्रिकेट। ही विल प्ले क्रिकेट, ही वोंट प्ले क्रिकेट। शी विल प्ले क्रिकेट, शी वोंट प्ले क्रिकेट। इट विल प्ले क्रिकेट, इट वोंट प्ले क्रिकेट। राम विल प्ले क्रिकेट, राम वोंट प्ले क्रिकेट। दिस विल प्ले क्रिकेट, दिस वोंट प्ले क्रिकेट। दैट विल प्ले क्रिकेट, दैट वोंट प्ले क्रिकेट। यानी दिस बॉय, दिस गर्ल कुछ होगा, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए स्पीड
फ्लुएंसी के लिए हम लोग इसमें अभी कुछ जोड़ेंगे नहीं, ओनली बोलेंगे दिस विल प्ले क्रिकेट, दिस वॉन्ट प्ले क्रिकेट, दैट विल प्ले क्रिकेट, दैट वॉन्ट प्ले क्रिकेट। अब इधर आएंगे तो क्या होगा कि यू विल प्ले क्रिकेट, यू वॉन्ट प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट, वी वॉन्ट प्ले क्रिकेट, they will play cricket, they won't play cricket, Ram and Rahim will play cricket, Ram and Rahim won't play cricket, these will play cricket, these won't play cricket, अर्थात these boys will play cricket, these boys won't play cricket। इस तरह से हम लोग will play यानी खेलेगा का अंग्रेजी का प्रैक्टिस कर चुके। इस तरह से क्या करेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परमानेंट, practice doesn't make man perfect. If you want to be permanent speaker, you must practice till you're getting fluency। जब तक आप फ्लुएंसी प्राप्त नहीं करें अंग्रेजी में, अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं बोलना सीखें, आप प्रैक्टिस करते रहें। आप एक बोलते बोलते यानी प्रैक्टिस करते अंग्रेजी बोल कर ही अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। आप जैसे कि सपोज कीजिए कि विल प्ले का सीख गए, तो आपको इसी तरह से विल रीड क्या करना है कि इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि विल रीड पढ़ेगा, विल रीड पढ़ेगा, वोंट रीड नहीं पढ़ेगा। लेकिन क्या मान लें कि एक किताब अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, विल रीड अ बुक एक किताब पढ़ेगा, वोंट रीड अ बुक एक किताब नहीं पढ़ेगा। लेकिन कौन, तो यही लोग पढ़ेगा और यही लोग नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हम अभी दो तरीके से बात को करना सीख रहे हैं। तो हम चालू करेंगे कहाँ से, आई से, और लिए हैं क्या, विल रीड अ बुक एक किताब पढ़ेगा, वोंट रीड अ बुक एक किताब नहीं पढ़ेगा। तो फिर धड़ल्ले से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, आई विल रीड अ बुक, आई वोंट रीड अ बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ूंगा, मैं एक किताब नहीं पढ़ूंगा। तो हिंदी भी बोल सकते हैं आप, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश का ही प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं। आई विल प्ले क्रिकेट, आई वोंट प्ले क्रिकेट। यहाँ हम लोग दो तरीके से बात को करना सीख रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम लोगों को अंग्रेजी बोलने में किसी प्रकार का रुकावट नहीं हो, हिचकिचाहट नहीं हो, हम फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलें, एक धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलें, इसलिए यह प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो हम लोग लिए थे कि विल रीड अ बुक एक किताब पढ़ेगा, वोंट रीड अ बुक एक किताब नहीं पढ़ेगा। लेकिन कौन, तो यहाँ से चालू, I will read a book, I won't read a book, he will read a book, he won't read a book, it will read a book, it won't read a book, he will के बाद she will, I will read a book, I won't read a book, he will read a book, he won't read a book, she will read a book, she won't read a book, it will read a book, it won't read a book, Ram will read a book, Ram won't read a book, this will read a book, this won't read a book, that will read a book, that won't read a book, you will read a book, you won't read a book, this will read a, we will read a book, we won't read a book, we will read a book, we won't read a book, they will read a book, they won't read a book, they will read a book, they won't read a book, Ram and Rahim will read a book, Ram and Rahim won't read a book, these will read a book, these won't read a book। यहाँ हो सकता है कि we will read a book, हम लोग एक किताब पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं कि बारी बारी से एक किताब पढ़ सकते हैं। We will read books, यह भी हो सकता है, तो we will read a book यह भी होगा, दोनों बिल्कुल सही है सेंस के हिसाब से। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी वर्ब्स हम लिख दिए हैं इसको लेकर के प्रैक्टिस इसी तरह से करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या बैठ कर के या चल फिर कर के, आपको जब भी जहाँ भी मन टाइम मिले आप गुनगुना कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि आप वीडियो को स्किप करके तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कॉपी में लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो आपका ध्यान लिखने की ओर जाएगा और जिसकी वजह से आप अंग्रेजी नहीं बोल सकेंगे। आपको बोलना है, आप बोलकर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे तो मुंह आपका बोलना सीखेगा, कान सुनना सीखेगा और दिमाग समझना सीखेगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसी मेथड से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे और ये लगे कि ये आपके फ़ायदे का है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब कोई भी वीडियो डालूं तो
आप तक सीधे पहुंच जाए और ये जो है कि आप कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। थैंक यू वेरी मच।